हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते थे। जी हाँ, अगर आपको यूपीएससी, आईआईटी, आईआईएम, गेट, कैट या एनडीए के एग्जाम्स टफ लगते हैं तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी करियर्स हैं। हमारे देश में एक और पैरेलल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है जिसके लिए किसी डिग्री, किसी क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं, कोई एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं देना। आपको बस लोगों का काटना आना चाहिए और कटने के लिए करोड़ों की भीड़ तैयार है। ऐसे ही नहीं कहते हमें दुनिया का सबसे बड़ा बाजार। हाँ, करोड़ों की भीड़ तो चाइना में भी है, पर करोड़ों मूर्खों की भीड़ बस यहीं पर है। You cannot make physics out of time. If you make physics out of time, you will be dead. आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया, हमारे जलवा हो गए भैया। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। हर काम कर लेते हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर डिजाइनर हैं। भगवान ने इतने टैलेंट दिए, अगर आपको गिनाते जाए तो गिनाते चले जाए। 32 नेशनल गेम हम खेले हैं। वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, नेशनल स्टाइल कबड्डी है, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, शॉटपुट है, हैमर थ्रो है, जेवलिन है। हेलो एवरीवन, दिस इज अजय मलिक फ्रॉम माय चैनल अच्छी नहीं सच्ची बातें, एंड हियर वी शूट द इश्यूज राइट एंड स्ट्रेट, नो ड्रामा, नो हिपोक्रेसी। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे यह देश एक बड़ा बाजार बन गया है सो कॉल्ड ढोंगी बाबाज एंड गुरुज के लिए, और किस तरह से पढ़े लिखे मूर्खों की भीड़ में कुछ शातिर बाबा तो कुछ फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले गुरु पहले प्रवचन से स्टार्ट होते हैं और फिर करोड़ों अरबों का एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर देते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी अलोंग द वीडियो। E equal to not MC square. अबे साले, M and C is not MC. It is MC. खड़े हो जाओ कैंसर वाले। सांस लंबे लेने से कैंसर ठीक होता है। दिस इज ए थेरेपी। माय डियर ऑल ऑफ पर्सन, आई रिक्वेस्ट यू। कई बार तो एट द स्पॉट बताते हैं कि ऐसे बजाओ। तो आप इंग्लिश भी लिख रहे हैं तो जरा नेवर एवर सुना दीजिए। I forget you, never ever. एक सेकेंड, कंटिन्यू। I forget you, never ever. Without you, my life never ever. Without you, my life never ever. You are mine forever, forever. तो आसाराम बापू, नेटवर्थ लगभग 10,000 करोड़ रुपए। श्री श्री रविशंकर, नेटवर्थ लगभग 12,000 करोड़ रुपए। सत्य साई बाबा, नेटवर्थ लगभग 40,000 करोड़ रुपए। बाबा रामदेव, नेटवर्थ एट प्रेजेंट इज अराउंड 50,000 करोड़। एंड महर्षि महेश योगी, नेटवर्थ 60,000 करोड़ रुपए। और भी बहुत सारे नाम जैसे निर्मल बाबा, राम रहीम, स्वामी नित्यानंद जैसे लोग पब्लिक का काट के करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। यार समझ नहीं आ रहा कि लोग यहां तक कि खुद को सो कॉल्ड एजुकेटेड बताने वाले लोग स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एनसीईआरटी, सीबीएसई छोड़ इनके पास कौन सा ज्ञान लेने जा रहे हैं। और अगर सच में इतना ही ज्ञान का भंडार है इनके पास तो क्यों नहीं इनको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर अपॉइंट कर देते, इनके लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कराते। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे। ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गया। समोसे, टिक्की, डोसा, ये खाने की चीजें इतनी सारी आ रही हैं। भाई आपके आने से पहले गोलगप्पे क्यों आने शुरू हुए? कि पूंछ क्यों हमारे सामने आ रही है? क्या कुत्ते के पूंछ? इस सब के अलावा पथरी, पीलिया, डायबिटीज, चश्मा उतारना, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, भूत प्रेत, भविष्य बताने की हजारों दुकानें चल रही हैं। और इस देश की बदकिस्मती यह है कि ना सिर्फ अनपढ़ जाहिल बल्कि हजारों लाखों की तादाद में पढ़े लिखे लोग भी अपने काम का छोड़ इन बाबाओं के चरणों में नतमस्तक रहते हैं। सभी के लगभग कैप्टन हुआ करते थे। बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे। हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे,
हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते थे। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आखिर क्यों और कैसे इतनी आसानी से चल रहा है ये झूठ, धोखे और सुपरस्टिशंस का कारोबार। आइए क्रैक करते हैं इस पूरे नेटवर्क को। फर्स्ट रीजन फॉर दिस इज बाबाओं के फॉलोअर्स का बड़ा वोट बैंक होने की वजह से पॉलिटिशियंस का सो कॉल्ड बाबाज एंड गुरुज के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और इसलिए आपने बहुत से मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिशियंस को इनके चरणों में नतमस्तक देखा होगा। और अब क्योंकि इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस एस्टेब्लिश हो गए हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी इनकी शरण में आ जाते हैं। भाई हजारों काम पड़ते हैं, कभी ट्रांसफ़र, कभी करप्शन चार्जेस, तो कभी और डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स। और अब इन्हीं पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से बड़े बड़े सेलिब्रिटी बिजनेसमैन और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी इनकी शरण में आ जाते हैं। आखिर बहुत से लीगल इलीगल एडवांटेजेस चाहिए होते हैं। किसी को सस्ती सरकारी ज़मीन चाहिए, किसी को बड़े नेशनल इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी को कुछ पॉलिसीज़ में रिलैक्सेशन, तो किसी को अपना ब्लैक मनी वाइट कराना है। और अब इन कामों में मीडिएटर्स बनते हैं ये बाबाज एंड गुरुज। बदले में मिलता है लाखों और करोड़ों का चढ़ावा। एंड द लास्ट, बस अब इसके बाद कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि जब आम जनता अपने बड़े बड़े आइडल्स, मिनिस्टर्स और सेलिब्रिटीज़ को बाबा की शरण में देखती है तो वो उनकी मजबूरी और पीछे का खेल नहीं समझ पाती। बस सोचती है कि जरूर बाबा में कुछ अद्भुत शक्तियाँ या चमत्कार होंगे, और फिर बस उमड़ पड़ती है लाखों भक्तों की भीड़। फिर ज़्यादा भीड़ तो ज़्यादा बड़ा वोट बैंक, और ज़्यादा बड़ा वोट बैंक तो और ज़्यादा गहरे पॉलिटिकल कनेक्शंस, फिर और ज़्यादा भीड़। बस चलती रहती है ये साइकिल और कटता रहता है आम पब्लिक का। हाँ, अगर कभी पासा पलट जाए और विपक्ष की गवर्नमेंट आ जाए तो जेल भी देखनी पड़ जाती है। तो अब किया क्या जाए? हर प्रॉब्लम की तरह इसका भी एक ही सॉल्यूशन है, एजुकेशन। एजुकेट योरसेल्फ एंड योर जनरेशंस। टेल देम कि नॉलेज या ज्ञान लेने के लिए देश में स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन पर करोड़ों अरबों का खर्चा हुआ है, और बीमारियों के इलाज के लिए हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। बिकॉज जब तक एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव लॉज नहीं बनेंगे, पुराने जेल जाते रहेंगे और नए आते रहेंगे। बिकॉज